नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने डिमांड की थी कि पैट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए DI की एक सीरीज़ की शुरुआत की जाए, तो पैट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम DI की एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। DI आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी, कई चैनलों से पढ़ी होगी, इवन ऐसे चैनलों से पढ़ी होगी जिनके सब्सक्राइबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको DI पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आप यकीन मानना, मैं आपको DI को पढ़ने के नज़रिए को बिल्कुल बदल दूंगा। यदि आपने समझा, अच्छे से जाना, तो DI में आपकी कैलकुलेशन को बहुत निम्न स्तर पर लेके आ जाऊंगा। मैंने भी बहुत एनालिसिस किया है, मैं देख रहा होता हूँ कि जो टीचर हैं वो इतनी कैलकुलेशन करा रहे होते हैं, DI में इतनी कैलकुलेशन करा रहे होते हैं, फिर आंसर ला रहे होते हैं। भाई DI का जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो हर स्टूडेंट कर सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि आप उसे कितने कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उस समय को कम करने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं DI में आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। 80% क्वेश्चन जो होते हैं DI के, वो मात्र ऑब्जर्वेशन के ऊपर होते हैं और सीधे टिक हो जाते हैं। DI जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार के DI के क्वेश्चन बनते हैं। हम बारी बारी से हर प्रकार के क्वेश्चन को जानेंगे। शुरुआत में मैं आपको एक दो वीडियो में शुरुआत में 5-5 क्वेश्चन की सीरीज रखूंगा। उसके बाद में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम सारे DI के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सबको कवर कर चुके होंगे। और जो आपको क्वेश्चंस हैं, यदि ये क्वेश्चंस आपको PDF के फॉर्म में चाहिए, तो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करे जानते हैं कि आपके लिए पहले कौन सा क्वेश्चन आया है। आप जैसे कि क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ DI होती है, तो ये हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। पाई चार्ट में जब आप इसे पूरा पढ़ोगे तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित वृत्त आरेख का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए एक वृत्त आरेख डिग्री में एक व्यक्ति के व्यय का वितरण दर्शाते हैं या दर्शाता है। तो ये जो पूरा एक पाई चार्ट है, आप जानते हैं कि ये पूरा जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसकी 360 डिग्री को अलग अलग डिग्रियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यदि आप इन सबको जोड़ के देखेंगे तो इनका सम जो होगा वो 360 डिग्री बैठेगा। इसका मतलब वो आपको सीधे सीधे खर्चा नहीं बता रहा है, वो आपको डिग्रियों में से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो पाई चार्ट है, इसके क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। और ये बेसिक्स आपको दिखने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन बहुत ही महंगे होते हैं हमारे बेसिक्स। देखो भाई, जब भी हम बात करेंगे DI की, DI में भी पाई चार्ट की, तो आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में, दुनिया में कोई सी भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होती है। कितना होती है? 100%। अब यदि मैं इस पूरे खर्चे को कंसीडर करूंगा तो परसेंटेज में कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। लेकिन यदि मैं पाई चार्ट में इसे डिग्री में कंसीडर करके चलूंगा तो डिग्री में यही खर्चा कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारे 100% है, परसेंट में जो 100 है वो डिग्री में 360 के बराबर है। आपको ये बात याद रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मैं 1% की वैल्यू की बात करूं तो आप जानते हैं कि 1% निकालना तो बहुत आसान है। यहां से 2 स्थान बाद दशमलव लगा दो, यहां भी 2 स्थान बाद दशमलव लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1% है उसकी डिग्री 3.6 होती है। तीसरा, यदि मैं सीधे रैंडमली उठा लूं 5% मेरे बहुत काम का रहेगा, बहुत ज्यादा काम का है ये। ठीक है, हम इंटीजर वैल्यू दे रहा होता है और ये बहुत ज्यादा काम करता है, हमें कैलकुलेशन को नीचे गिराने में बहुत काम आएगा ये हमारे। 5 डिग्री जो होता है ना भाई, वो 5% की वैल्यू 18 डिग्री के बराबर होती है। ये 3 चीजें जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट वन, कि जो 100% होता है वो 360 डिग्री के बराबर रहेगा। सेकंड, 1% का मान 3.6 डिग्री होती है, यानी 3.6 डिग्री। और 5% 18 डिग्री के बराबर होता है। ये आप नोट डाउन कर लें। ये दिखने में आप कहेंगे कि अरे यार ये तो मेरे को पहले से पता था, मैं आपको इसे यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ ही गया है। हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, घरेलू वस्तुओं और फर्श बनाने पर किया गया व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? कह रहा है घरेलू वस्तुओं और फर्श। तो देखो, घरेलू वस्तु तो ये रही भाई, और फर्श ये रहा। घरेलू वस्तु की डिग्री 40 है, 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। यदि मैं दोनों का कुल व्यय निकालूंगा डिग्री में, तो ये 55 है, ये 40 है, मिला के कितनी डिग्री बनेगा? ये 95 डिग्री का खर्चा आएगा हमारा। कितने डिग्री का? 95।
इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से किया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वाला तरीका आपको नहीं बताऊंगा। एक मैं वो तरीका बताऊंगा जो कि एवरेज रहेगा, एक फिर उसमें ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि आप इसे बिना बॉल पेन के कैसे टिक लगा सकते थे। अब दोनों को ध्यान से देखना, ऐसा नहीं आपने यहाँ पे इसे पॉज किया, सॉल्व किया, आंसर मैच किया और टिक किया और आगे भाग गए, आप नहीं सीख पाएंगे डीआई। मैंने क्या कहा था आपसे, डीआई का हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कैसा सोचा, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या रखी है। ठीक है, तो देखो भाई, पहले जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि घरेलू वस्तु और फर्श, तो 95 डिग्री का खर्चा आ रहा है हमारा। ये 95 डिग्री कितने में से, टोटल में से कितने में से, ये 360 में से। ये कह रहा है कि परसेंटेज में बताना है, ये 95 डिग्री 360 में से, तो परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। ये इसका एक औसत दर्जे का एक तरीका है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 0 से 0 काट लोगे, यहां 2 से काटोगे इसे 5 बार, 2 से काटोगे इसे 18 बार, फिर इसे सॉल्व करोगे, 9 पंजे 45, 5 25, तो 450 और 25 475 आ जाएगा भैया यहाँ पे, और बटे में क्या आ जाएगा 18। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 18 दूनी 36, 11 बचेगा, 18 छिक्के 108, 7 0, 18 तिया 54, यानी दशमलव लगा के इतने परसेंट, सॉरी ये क्या होगा, इतने परसेंट। ये हमने परसेंट में बदल दिया, यानी हमारा जो आंसर है वो 26.3 आएगा। हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में कोई 26.3 है ही नहीं, बट नियर बाई वैल्यू है, तो हमें मजबूरी में क्या टिक करना पड़ेगा, ये इसका औसत दर्जे का एक तरीका है। अब इसे थोड़ा सा दूसरे ऑब्जर्वेशन से करते हैं। देखना भाई, बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना। अब आप यदि हम इसे ऑब्जर्वेशन लगा के कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि ऑब्जर्वेशन जब आप रखोगे, इसमें सेकंड में देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या रखनी है हमें। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि आप ये जानते हैं कि घरेलू वस्तु और फर्श दोनों मिलकर 95 डिग्री बना रहे हैं, 95 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनते रहना इसे। आपने ये चीज पहले ही नोट डाउन की थी, मैंने आपको सिखाई थी अभी, कि 5% बराबर होता है 18 डिग्री के। आपको चाहिए 95 डिग्री की परसेंटेज, तो आप ये बताइए 95 डिग्री 18 डिग्री का कितने गुना है। 5 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है, 18 पंजे 90 होता है, तो 5 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर है, तो ये परसेंटेज भी 5 गुने से ज्यादा रही होगी। तो 5 का 5 गुना 25, और 25% से प्लस में रही होगी, कुछ ज्यादा रही होगी, 25 से कुछ ज्यादा, तो 25 से प्लस में रही होगी। ध्यान सुनते रहने से। क्या ये ऑप्शन 25 से ऊपर है? नहीं। क्या ये ऊपर है? नहीं। क्या ये ऊपर है? नहीं। और सीधे टिक। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको तो जरूरत ही नहीं है। 95 डिग्री है, 18 पंजे 90, यानी 5 गुने से भी ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ 5 का 5 गुना 25, यानी 25% से भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 25% से ऊपर केवल एक ही ऑप्शन दिया था और ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन रखनी। देखो आ तो इससे भी रहा था, इससे भी आ रहा है। डीआई में अप्रोक्सीमेशन बहुत रखता है, लगभग कितना, कितने के आसपास पहुंचेगा, ये चीजें बहुत काम आ रही होती है हमारी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप इसे दोबारा देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विविध और पेंटिंग पर कुल मिलाकर किया गया व्यय फर्श बनाने और फर्नीचर पर कुल मिलाकर किए गए व्यय से अनुपात बताना है। तो देखो विविध और पेंटिंग, विविध और पेंटिंग ये 105 है। ध्यान सुनना। अब एक तो तरीका ये है कि मैंने इन दोनों का वैल्यू लिख ली है, दूसरा मैं क्या करूं, फर्श बनाने और फर्नीचर की भी वैल्यू लिख लूं। तो फर्श और फर्नीचर की वैल्यू मैं यहां से लिखूंगा, फर्श और फर्नीचर ये आ जाएंगी और मैं इसे सॉल्व करूंगा। ये इसका डिटेल मेथड है, चलो मैं कर भी देता हूं। पहला तरीका ये था कि 105 है, दूसरा क्या है 165 बैठ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा था हमारा, फर्श बनाने और फर्नीचर, फर्श फर्नीचर दोनों जोड़ के 165 डिग्री। इनका उसे अनुपात चाहिए, तो डिग्री और डिग्री का अनुपात मैच कर सकता है, परसेंटेज का परसेंटेज अनुपात रखते हैं, डिग्री का डिग्री से, वैल्यू रियल वैल्यू निकालोगे तो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से रखते हैं। अनुपात निकालोगे तो मुझे तो लग रहा है 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 3 15, 3 15, फिर 3 से कट रहा है 7, और ये 3 से कट रहा है 11। आंसर आ गया 7:11। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 7:11 कहां पर है, ये रहा, टिक हो गया। सेकंड जो स्मार्ट अप्रोच है वो क्या कहती है, हमारी अप्रोच ये कहती है, जैसे आपने देखा था विविध और पेंटिंग, तो विविध पेंटिंग दोनों मिला के 105 डिग्री बनने हैं। इसका मतलब पहली वैल्यू 105 आ रही है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। इसका मतलब जब आपने इसका रेशो लिया होगा तो बराबर में कुछ आया होगा
और काटाकूटी करी होगी, लेकिन जो ये पहली वैल्यू है ये तो 105 से जनरेट हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेशो में पहले वाला मान है वो 105 को डिवाइड करेगा, नहीं तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो 105 से ही जनरेट हुआ है। 105 को काटा होगा, काटाकूटी करके किसी वैल्यू से ऐसी जो दोनों में कॉमन रही होगी। इसका मतलब जो भी वैल्यू बचेगी लास्ट में वो 105 का हिस्सा रही होगी। जैसे हमने यहाँ पे काटाकूटी करी तो हम 7 तक पहुंच गए थे। इसका मतलब ये तो संभव है ना कि भाई 105 से हम 7 पे, क्या ऐसा हो सकता है कि 105 से हम 61 पे पहुंच जाए, 39 पे पहुंच जाए? नहीं पहुंच सकते ना भाई, 91 पहुंच जाए, नहीं। आप केवल उन्हीं वैल्यू से पहुंच सकते हैं जो उसके गुणनखंड है, ठीक है। तो 105 है, तो 105 जो शुरुआत का मान होगा वो 105 को काटेगा। क्या 33 105 को काटता है? ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या 23 105 को काटता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या 7 105 को काटता है? जी काटता है। क्या 11 105 को काटता है? नहीं। करा तो या आपने ऐसे होगा, मैंने ऐसे है, आप खुद देख लीजिए। मैंने दो वैल्यूज की एक वैल्यू लिखी और काटाकूटी पूरी छोड़ दी। इसका मतलब आपके आधे से भी कम समय लिया होगा मैंने इसे करने में। आपको दोनों ही अप्रोच देखनी है। ये एक औसत दर्जे की अप्रोच है जो आप सोच सकते हो, ये स्मार्ट अप्रोच है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा होने लगा कि मान के चलो दो वैल्यूज ऐसी हैं जो 105 को काट रही हैं। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आपको एक एक चीज में एक्सपर्ट बना लूंगा मैं, सब्र रखोगे तो। अभी तो हमारे पास मात्र 5 क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके सीरीज आगे बढ़ेगी, आप सीखोगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी कि जब हम वैल्यू पूछ रहा होता है, रेशो पूछ रहा है, तो जो पहली वैल्यू है वो जो यहां पे पहली वैल्यू है वो वैल्यू इस रियल वैल्यू को डिवाइड करेगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि ना डिवाइड करे। आपको ये आंसर संभव है? कतई संभव नहीं भाई। 33 कैसे बन जाएगा? 105 को काटाकूटी करके 33 कैसे बना लोगे आप? तो आप समझ गए होंगे इनमें मैंने ये वाली वैल्यू क्यों टिक करी है। ये दोनों के दोनों अप्रोच आपको समझ में आ गई। ये स्मार्ट अप्रोच रहेगी और ये औसत दर्जे की अप्रोच है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजावट और फर्नीचर पर मिलाकर किया गया व्यय। सजावट, फर्नीचर 160, कुल मिलाकर कितना हो गया? 160। घरेलू वस्तुओं पर किए गए व्यय, घरेलू कितना? 40 के बीच का अंतर। भाई ये दोनों तो 160 है, घरेलू पे 40 है। 160 डिग्री और 40 डिग्री दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री का अंतर है। वो कह रहा है वो अंतर बताना है वैल्यू में आपको। इसका मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री का अंतर बैठ रहा है। टोटल जब सर्कल है कितने का? 360 का। 360 में से वो 120 है तो 250000, यानी 2,50,000 में से कितना? ये 3 बार काटेगा इसे, और जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, एक बचेगा 3 अट्ठे, उल्टा बोल दिया मैंने, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 तिया 9, 83। क्या यहाँ 83 है? नहीं। क्या यहाँ है? नहीं। क्या यहाँ है? नहीं। खत्म। भाई मेरे से वो ये थोड़ा ना कह रहा है कि नहीं जी दशमलव में लास्ट तक छू के आओ उसे। मेरा टारगेट ये है कि मेरे को यदि यहाँ पे लग रहा है ना कि मैं 2-3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बचा सकता हूँ तो भाई मैं बिल्कुल बचाऊंगा। मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा तो भी यही बनने वाला था, यही बनता। और मैंने केवल इतना डिवाइड कर दिया 3 से, जब इसे डिवाइड किया यहाँ पे तो 3 अट्ठे 24, 8 तो सब में आ रहा है शुरुआत में, तो अभी तो हमने फिल्टर लगाया ही नहीं है। जब ये 10 रह जाएगा तो 3 तिया 9, 83 यानी 83 आएगा। 83 केवल एक में, और मैं यहीं पे से क्लोज कर दूंगा, मैं आगे से डिवाइड नहीं करूंगा। अभी आपको इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ 0 चल रही है। यहाँ पे यदि नंबर होते और जब यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती तो आप इसे पूरा डिवाइड करते तो आपको समय लग जाता। आपको यही अप्रोच देखनी है कि कहाँ से काटाकूटी करके कहाँ से आप समय उसे बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि डॉट 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 कुछ तो चला ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इतना ही देख के कि 8 और 3 आएंगे, इतना देख के टिक लगा दिया और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कह रहा है यदि 2018 में पेंटिंग पर व्यय 30,000 रुपए है तो पेंटिंग पर किया गया व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। यदि कुल व्यय समान रहता है, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है भैया, कि वो कह रहा है पेंटिंग पे व्यय कितना है? 30,000। कुल व्यय का, जिसके पीछे का, की, के और से शब्द आते हैं उसकी वैल्यू हमेशा हम नीचे यानी बटे में यानी अपॉन में रखते हैं। कुल व्यय का, कुल व्यय समान है यानी अभी भी कितना रहा होगा? वो 2,50,000। तो 30,000 का व्यय यानी खर्च किया है उसने कितने पर? 2,50,000 में से। और इसकी परसेंटेज चाहिए
तो परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं भैया? 100। 100 में कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 से 4 और 4 तिया 12%। ठीक है, ये क्लोज हो चुका है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हालांकि मैं कुछ ऐसे भी सोच सकता था कि ऊपर 30,000 और 3 है, तो आंसर जो भी रहा होगा काटाकुटी करने पे वो 3 के मल्टीपल में रहा होगा, लेकिन यहाँ 2 मल्टीपल फंस गए थे, इसलिए मैंने ये चीज़ छोड़ दी है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कुछ 17 रहा होता या कुछ और रहा होता ना, तो मैं सीधे टिक लगा आगे बढ़ जाता। आप समझो, चीज़ों को जानो और गहराई से। इस वीडियो को 2 3 बार देखोगे तब चीज़ें आपको क्लिक करेंगी। आपको लगेगा कि 5 ही क्वेश्चन कराए मैंने, बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको इसमें। अभी मात्र शुरुआत है, अभी तो एक पाई चार्ट चल रहा है, फिर 2 पाई चार्ट एक साथ चलेंगे। लोगों को देख रहा होता हूँ मैं, पूरी कैलकुलेशन से बोर्ड को भर देते हैं। मात्र आपसे टिक लगवा दूंगा मैं, यदि आपने चीज़ों को जाना अच्छे से तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 2018 में सजावट और घरेलू वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय में 20% की वृद्धि हो। 2018 में, ये तो 2017 का डेटा है। वो कह रहा है कि 2018 में सजावट और घरेलू वस्तु, सजावट घरेलू वस्तु दोनों मिला के 90 डिग्री है, उसमें भी 20% की वृद्धि है। ध्यान सुनना भाई, ये 90 है, 90 डिग्री है, इसमें 20% की वृद्धि है, 20% का इंक्रीमेंट है। आपको पता है 20% जो होता है वो 10% का 2 गुना होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, बहुत आसान है। एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाओ, 10% क्या दिख रहा है? 9। एक जीरो को यदि मैं 90 में से एक जीरो हटाता हूँ, 9 दिख रहा है, ये 10% है। मुझे 20 चाहिए, तो 9 दूनी 18। 18 की वृद्धि करोगे तो अब डिग्री कितनी बन जाएंगी? 108 डिग्री। ध्यान सुनते रहना भाई। तो वो ये कह रहा है कि अब बताओ कि इन वस्तुओं पे, दोनों पे, सजावट और घरेलू वस्तुओं पर कुल कितना व्यय होगा। बट डिग्री में तो 108 हो रहा है। अब इसे 2 तरीके से लोग करेंगे। जो साधारण अप्रोच वाले हैं वो ऐसे लिख रहे होंगे, 108 डिग्री है टोटल कितने में से? 360 में से, तो 2,50,000 में से कितना बैठेगा? और यहाँ देखो काटाकूटी करेंगे, कुछ ना कुछ तो बैठेगा ही मामला। 0 से 0, 36, 3 और यहाँ पे ऐसे कर रहे होंगे। ये जो स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच वाले वो कैसे भागेंगे? वो तो ये कहेंगे, देखो भाई, वो क्या कहेंगे? 18 डिग्री 5% बराबर 18 डिग्री, या 18 डिग्री बराबर 5%। 5% बराबर 18 डिग्री या 18 डिग्री बराबर 5%, बात तो एक ही है। यदि मैं ऐसे कहूं 18 डिग्री 5% है, मुझे 108 चाहिए, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 6 से। तो यहां भी 6 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 30%। कितना तो आसान है यार। 2,50,000 का 30% चाहिए, एक जीरो हटा दो, सीधे 25,000 आ गया और 3 गुना कर दो, 25 दिया 75, सीधे खत्म हो गया क्वेश्चन। तो नहीं समझे आप भाई? सिंपल सा है कि जब वो सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि आपको यहां पर बताना है, देखो भाई, कि वो ये कह रहा है कि 108 डिग्री का खर्चा बताओ। आपको पता है 18 डिग्री 5%, 18 छिक्के 108, तो यहां पे करोगे 5 छिंग 30, तो यहां परसेंटेज में खर्चा 30% के बराबर। परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक जीरो हटानी है, 30% निकालना है, तो एक जीरो हटा के 3 गुना करना है। एक जीरो हटाओ, 25,000 दिख रहा है, मैं तो सीधे वो 25 दिया 75, 75,000 हो गया, खत्म बात। अब कहने को आप ये कहोगे भैया हमने यहाँ भी ऐसे ही कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अप्रोच यूज करो इन चीज़ों को, और ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यकीन मानो, तभी काटाकूटी कर पाओगे। इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको ऐसे सोचना था 18 डिग्री 5% होता है, मुझे 108 चाहिए, 18 छिक्के 108 होगा, तो 5 छिंग 30, 30% का मान निकालना है। 30% का मान कितने का? 30% इतने का, एक जीरो हटा के 3 से गुणा, 25,000 गुणा 3, 75,000, खत्म। दूसरा तरीका, मुझे 30% निकालना है। 30% में क्या छुपा हुआ? 3। क्या छुपा हुआ है? 3। हो सकता है इससे भी हो जाए, मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं। यानी जो भी आंसर होगा वो 3 से तो कटेगा ही कटेगा, पक्की बात है, 3 से कटेगा। तो 3 से कोई संख्या 3 से कब कटती है? जब उसके अंकों का योगफल 3 से कट जाए। तो आप ये देखो, 6 और 2 8 5 13 नहीं कटेगा, 6 6 12 5 17, ये भी नहीं कट रहा 3 से। 6 और 3 9 और 5 14, ये भी नहीं कट रहा, खत्म हो गया जी, ये तो बिल्कुल, ये तो इससे भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने परसेंटेज निकाली 30%, 30% आया। 30% का मतलब है 30% में 3 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है, तो जो भी आंसर होगा वो 3 से कटेगा, और एक ही ऑप्शन था जो 3 से कट रहा है। आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें छुपी हुई हैं, इससे भी हो रहा है,
ऐसे भी जाके हो रहा है, 3 के मल्टीपल से भी हो रहा है। तो ये ही तरीका है, आप ऐसे जाओगे आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अदरवाइज दिक्कत तो है ही है फिर, ठीक है। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी, काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी मात्र हमारी शुरुआत है, आप एक बार और इन्हें देख लीजिए। रिवर्स प्रोसेस में आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। मैंने ये 3 चीज़ें हाईलाइट की थी कि 100% परसेंटेज में 100 है, वो डिग्री में 360 है। 1% 3.6 है, ऐसे भी यूज़ करा लूँगा, 100% करा लूँगा। और ऐसी जगह कराऊंगा जहाँ पे आप उम्मीद ही नहीं कर रहे होंगे, बहुत कैलकुलेशन बढ़ रहे होगी, सीधे टिक लगा रहे होगे आप, ठीक है। और 5% कितने के बराबर होता है? 18 डिग्री के बराबर। ये 3 ही डेटा तो आपको तैयार करना है, ठीक है। यहाँ से आपने समझा होगा, ये नॉर्मल तरीका हमारा, ये स्मार्ट अप्रोच चल रही है, ये आपने समझ ली होगी। फिर इसके बाद में हमारा ये वाला क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू लिखी जाए, हम सिंगल वैल्यू से भी काम चला सकते हैं, स्मार्ट तरीके से सीधे टिक कर सकते हैं इसे। इसमें आपने जाना होगा कि पूरा काटना जरूरी नहीं है, 2 डिजिट तक फाइंड आउट करके हमें ऑप्शन पर नजर रखनी है और सीधे टिक करना, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे हमारा मैंने बोला था 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे, वो तो 2 मिल गए थे, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया, अदरवाइज तो हम इसे वहाँ से भी कर देते सॉल्व। और मात्र परसेंटेज है ये, तो इसमें क्या करना है। यहाँ पे हमने फिर से स्मार्ट अप्रोच लगाई, ये हमारा नॉर्मल तरीका है, ये हमारा नॉर्मल तरीका सिंगल हैश में लिख देता हूँ। और ये हमारा स्मार्ट अप्रोच रहेगी। स्मार्ट अप्रोच हमारे उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि 5% बराबर 18 डिग्री। तो ये 108 डिग्री बन चुका था, यानी 6 गुना, तो ये भी 6 गुना 30% हो जाएगा। या तो 0 हटा के 3 से गुना, 25 या 75,000 होगा, या फिर 3 से कटेगा आंसर, जो भी होगा, जो भी तरीका आपको सही लगे वो बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि इस DI को करने में आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आपको इस DI की PDF चाहिए और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके द्वारा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को डाउनलोड करें। आपको इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन आगे भी मिलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। जय हिंद और जय भारत।